सुस्वागतम। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। किसी भी प्रसन्न काम की शुरुआत हम हमेशा भगवान जी की अर्चना से करते हैं, तो आज भी चलिए इस शाम की शुरुआत हम गणेश वंदना से करते हैं। स्टेज पर है डॉक्टर उर्वशी देशमुख, who is going to present a Ganesh Vandana. Please, can I have a round of loud applause for her? Focus light से कराना। White थोड़ा सा लाइट करा, एकदम से कलरफुल नको है। श्रद्धांजली अर्पण कर रहे हैं, नंतर लगेच तुझं येणार तिसरं, कारण इथं गणेश वंदना नाही, मग तुझं त्याचं त्यांचं सांगते माझं पेजच नाही आहे। गजाननं भूत गणादि सेवितं गजाननं भूत गणादि सेवितं कपित जम्बो फल सार भक्षितं कपित जम्बो फल सार भक्षितं उमासुतं शोक विनाश कारणम् उमासुतं शोक विनाश कारणम् नमामि 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 विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज की शाम लता मंगेशकर जी के नाम। आज की शाम मैं डॉक्टर प्रतिभा बलदवा और डॉक्टर मीनल चिटगुप्कर आपका तहे दिल से इस शाम में स्वागत करते हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम ही बनाए हैं, पर जिन्हें बनाए हैं वो आज हमारी महफिल में आए हैं। तो खुद के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं। तो करते हैं शाम की शुरुआत। लता मंगेशकर जी, जिन्हें हम भारत की कोकिला या स्वर रागिनी के रूप में पहचानते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ मेलोडी क्वीन थी, हैं और रहेगी, who was one of the best Indian playback singers or will ever be. उनकी जीवन गाथा की ओर आज हम एक झलक डालने का छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं। लता मंगेशकर जी को समर्पित है ये शाम, तो आइए आगे के कुछ पल कर ही देते हैं उन्हीं के नाम। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर
1929 को इंदौर में हुआ था। 92 सालों की उनकी जीवन गाथा में उन्होंने लगभग 30,000 गाने गाए हैं और ये 30,000 गाने उन्होंने लगभग 36 भारतीय और विदेशी भाषाओं में गाए हैं। 13 वर्ष की कम आयु में ही उन्होंने प्रोफेशनल सिंगिंग की शुरुआत की, यानी 1942 प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। आइए देखते हैं कि आगे हम उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। इबादत की, कभी ये प्यार का विश्वास, सदियों बाद जन्म लेती है एक ऐसी आवाज जो देश, धर्म और समय की सरहदें पार कर मन की गहराइयों में उतरती है, दिलों को रोशन करती है। धीरे धीरे मचल एक आवाज जो गूंजती है तो लगता है यही है आवाज मासूमियत की, मोहब्बत की, इबादत की। कभी ये प्यार का विश्वास, जब प्यार किया तो कभी शरारत की मिठास, दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा। शहीदों और शहादतों की आवाज, एहसासों में घुली हर जज्बे, हर जेनरेशन, हर नस्ल को जुबान देती, के गया सपना ये है आवाज की हर अदा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल युगों की सदा, लता मंगेशकर जी जैसे महान विभूतियाँ धरती पर बहुत कम ही जन्म लेती है। उनकी आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी है। उन्होंने उनके जीवन में कई सुख और दुखों को देखा, लेकिन अपनी डगर से वो कभी हिली नहीं, आगे बढ़ती ही गई। गुलजार ने एक बार लता जी के बारे में बोला है कि लता जी ऐसे शख्स है कि जिन्हें कोई विशेषण नहीं दिया जा सकता। खुद ही सुरों का पैमाना है, खुदा की बरकत है। उनके गीतों में माधुर्य है। उनके द्वारा गाया हुआ हर एक गीत अपने आप में अनूठा है। उनकी सुरीली आवाज़ लोगों के दिलों में बसी हुई है। इस भगवान ममता के साक्षात सुरीले स्वरूप को आज हम श्रद्धांजली अर्पण कर रहे हैं। आज मला या दिवशी प्रल्हाद केशव आत्रे यांनी गानकोकिळा भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या 28 सप्टेंबर 1964 रोजी लिहिलेल्या मराठाच्या अग्रलेखातील काही ओळी सांगण्याचा मोह आवरत नाही। आचार्य आत्रे लिहितात, स्वर्गीय स्वर माधुर्याचा या इहलोकातील मूर्तिमंत अवतार असलेल्या लताच्या वाढदिवसानिमित्त तिला जर काही सुशोभित असं देणं असेल तर लताच्या कंठातील अलौकिक कोमलतेला साजेसं अभिवादन करायला हवं। तिच्या जीवनातील या शुभदिनी जर तिला करायचे असेल तर त्यासाठी प्रभात काळची सूर्यकिरणं दवबिंदूंमध्ये भिजवून बनवलेल्या शाईने कमलतंतूच्या लेखणीने लिहिलेले मानपत्रच गुलाबकळीच्या करंडकातून तिला अर्पण करायला हवे। लताचा आवाज म्हणजे मानवी ध्वनीच्या सृष्टीतील एक अद्भुत चमत्कार आहे। सरस्वतीच्या वीणेचा झंकार, उर्वशींच्या नुपुरांची झुणझुण आणि श्रीकृष्णाच्या बासरीचा साद हे सारे एकवटून
विधात्याने लताचा कंठ घडवला असला पाहिजे. हे वाचल्यावर आचार्य आत्रे यांनी किती सुयोग्य शब्दामध्ये लता दीदींचं वर्णन केलेलं आहे हे जाणवतं. लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर संगीत प्रिय एवं थिएटर से जुड़े हुए व्यक्ति थे. अपनी बड़ी बेटी लता को 5 वर्ष की उम्र से संगीत की शिक्षा देनी शुरू की. लता जी का महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, इतना ही सोलापुर से एक पुराना रिश्ता है. उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस सोलापुर के नूतन थिएटर में इन 1938, वो जब 9 साल की थी तब दिया था. 1942 में 13 वर्ष की आयु में उनके पिता की हृदय की बीमारी से कारण मृत्यु हो गई और परिवार में सबसे बड़े होने के कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पे आ गई. उनका एक छोटा भाई हृदयनाथ मंगेशकर और उनकी 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर और बीना खाड़ीकर, इनकी जिम्मेदारी उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपना ली. इसी कारण उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया. लगभग 13 साल की कम उम्र में उन्होंने हीरोइन के जैसे एक्टिंग शुरू की और साइड रोल्स जैसे कि एक्ट्रेस की सहेली या एक्ट्रेस की बहन का काम करना शुरू किया. लेकिन पता है मिनल क्या हुआ, एक दिन जब वो काम कर कर थक कर घर पर वापस आई तो एक दिन फूट फूट कर अपनी माँ की गोद में बैठकर रोने लगी. पता है क्यों? उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे सिर्फ गाना है. और उसके बाद उन्होंने जो गायकी की उसने सबको मोहित कर लिया. प्रतिभा, वो जो 5 साल की उम्र में उसका एक किस्सा है वो भी बताओ ना, जब उसके पापा एक शिष्य को सिखा रहे थे. क्या हुआ था, जब वो 5 साल की उम्र की थी, उनके पिताजी एक म्यूज़िक टीचर होने के कारण उनके बच्चों को पढ़ा रहे थे. एक बच्चा शायद कुछ गलत राग गा रहा होगा और उसके पिताजी कहीं बाहर गए तो लता मंगेशकर उस बच्चे को सिखाने लगी. उसको बोलने लगी कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाते हैं. और उसके पिताजी जब वापस आए तो उन्होंने ये देखा. तब उन्होंने ध्यान में आया कि अरे जब मैं बाहर के लोगों को म्यूज़िक की शिक्षा दे रहा हूँ, या तो मेरे घर में ही बेटी है जिसे मैं अच्छे से अगर सिखाऊँ शायद वो कहीं और आगे निकल सकती है. तो इस तरह से 5 साल की कम उम्र में ही लता जी ने अपने पिता से म्यूज़िक की शिक्षा लेना शुरू किया. अभी पहला गाना अब शुरू करते हैं. इतने सारे जो लता जी के गाने हैं उनमें से हमारे जो SOGS के थोड़े से डॉक्टर्स पेश करने वाले हैं. पहला गाना है सत्यम शिवम सुंदरम. गाने पर परफॉर्म्स करने आ रहे हैं हमारे SOGS के टैलेंटेड डॉक्टर्स. वेलकम. सत्यम शिवम सुंदरम. कोऑर्डिनेशन बसलंच नाही, कुठेतरी असं हे व्हायला लागले, ब्रेक व्हायला लागले. नावं पण सांगा, कारण लांबून ना चेहरे दिसत नाही. पण आम्हाला नावं माहीत नाही आहे. थांब. झालंय. We have on stage Dr. Sunita Degavkar, Dr. Ashwini Pawar, Dr. Prajakta Tumbil, Dr. Shivkanchi Chippa and Dr. Lata Patil performing on Satyam Shivam Sundaram. Can we have a round of applause for them, please? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है,
जीवन जो तुजागर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम घोर भये पन घट पे मोहि नट खट शाम सताए घोर भये पन घट पे मोहि नट खट शाम सताए मोरी चुनरिया लिपटी जाए मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय और भये पन घट पे मोहि नट खट शाम सताए मोरी चुनरिया लिपटी जाए मैं क्या करूं हाय राम हाय हाय और भये पन घट पे जिया जले जा जले जिया जले जा जले नैनु तले धुआं चले പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ കാങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ കാങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ കൊലുസല്ലേ കുറുകുയിലല്ലേ മാരന മയിലല്ലേ കൊലുസല്ലേ കുറുകുയിലല്ലേ മാരന മയിലല്ലേ जिया जले जा जले नैनु तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया जले जा जले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया जले जवा जले इनकी ज़ोरदार परफॉर्मेंस के बाद हम लता जी के 1950 से 1960 के गाए हुए गानों की एक छोटी सी झलक देखते हैं। बड़े अरमान से रखा है कलम तेरी कसम, ओ बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम
धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लता जी ने जब गाना शुरू किया तो उस समय बॉलीवुड में नूरजहां, आमिर बाई, शमशाद बेगम और राजकुमारी जैसी गायिकाएं थी। इनमें लगभग सभी को शास्त्रीय संगीत में महारत हासिल थी। ऐसे में इन सब के होते हुए लता के लिए पार्श्व गायिका के रूप में अपना स्थान हासिल करना आसान नहीं था, किंतु प्रकृति प्रदत्त मधुर आवाज़ एवं अपने नियमित अभ्यास के बल पर लता दीदी ने जल्द ही सफलता का स्वाद चखना शुरू किया। 1949 में खेमचंद्र प्रकाश के संगीत निर्देशन में महल फिल्म के लिए एक गाना आया और उसके बोल थे, आएगा आने वाला। ये गाने ने तो धूम मचा दी। रेडियो पे सारे लोग पूछने लगे कि ये पार्श्व गायिका का नाम बताओ, और पहली बार रेडियो पे ये अनाउंस किया गया कि ये पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी है। अभी आपके सामने स्टेज पर मैं नेक्स्ट ग्रुप को आमंत्रित करती हूँ, होठों पे ऐसी बात। शिल्पा हिलालपुरे ही, स्नेहल पवार, स्वप्नाली जिने आणि श्रुती यजुर्वेदी. We have on stage Dr. Shruti Yajurvedi, Dr. Shilpa Hilalpure, Dr. Snehal Pawar, and they are going to perform on Hoto Pe Aisi Baat. अच्छा हुआ ना थोड़ा तो थोड़ा स्वप्नाली जिले. Dr. Swapnali Jile. होठों में ऐसी बात, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाय। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। डफली वाले डफली बजा, डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं। हाँ मैं नाचूं तू नचा,
हरे 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 पिया कांटा लगा हाय लगा आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया कांटा लगा हाय लगा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया। वंस मोर हो जाए? कितने लोग चाहते हैं वंस मोर? वंस मोर, वंस मोर। ओके, पूरे फंक्शन के बाद। ओके, आ जाइए। Last song. Last third part. Last song. आंटी कहते बोलीला जाते 10 डफली बजा तू नचा डफली डफली बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया कांटा लगा हाय लगा आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया कांटा लगा हाय लगा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया। थैंक यू मैम। अब बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं 1960 से 1970 के दशक की तरफ। आइए देखते हैं एक झलक 1960 से 1970 तक के उनके गानों की। भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है तुम बनते बादल मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो छेड़ रहे हो। Success does not come easy. So was it for लता मंगेशकर also. शुरुआत में जब उन्होंने गाने गाने शुरू किए तो सभी ने कहा उनकी आवाज़ बहुत पतली है. Her voice is too thin. She will not be able to make it as a playback singer. यहाँ तक कि जब गुलाम हैदर अली साहब लता मंगेशकर जी को दिलीप साहब के पास उनकी आवाज़ सुनाने ले गए थे तो दिलीप साहब ने कहा था इनकी आवाज़ से तो
मराठी की दाल भात की गंध आती है। ये सुनकर लता जी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने ठान ली कि वो अच्छे से हिंदी और उर्दू सीखेंगी। उन्होंने वो किया एंड देन यू ऑल नो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो आइए देखते हैं अब उनका नेक्स्ट गाने की परफॉर्मेंस, बिछुआ। आई इनवाइट ऑन स्टेज डॉक्टर सुजाता कुलकर्णी, डॉक्टर नंदा मगई मैडम, डॉक्टर गीता घाटे, डॉक्टर विद्या कोड़ी, डॉक्टर सनुंदा पुकारे to please perform this dance, and Dr. Michael Webb. घर के गगरिया हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ, ओ हरे मर गई कोई उतारो बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ। कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ, कैसो रे पापी बिछुआ बिछुआ। ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ, ओ दया रे चढ़ गयो पापी बिछुआ।
लता मंगेशकर जी के और थोड़े गाने हम सुनने वाले हैं। टीजर 3 नहीं ये 3 है। मग 3 लावा। इस अलौकिक पार्श्व गायिका में गायन प्रतिभा की खोज गुलाम हैदर ने की तथा वे लता को बॉम्बे टॉकीज ले आए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने जब लता को गाते हुए सुना तो उन्होंने उनको बोला, ये 3 मिनट की जादूगरनी है। साठ 70 दशक में अपने सर्वाधिक लंबे गायन करियर में उन्होंने 40 के दशक की मधुबाला, मीना कुमारी, वैजयंती माला जैसी नायिका से लेकर 20वीं सदी तक के अंतिम दशक की काजोल, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर जैसे नायिकों को भी अपनी आवाज़ दी। तो आज अपने सामने प्रस्तुत हो रहे हैं SOGS के कपल्स फॉर कपल डांस। कम बोला, मैं बाद में मेरा बचा हुआ बोल देती। हाँ हाँ क्योंकि स्टेज पे ही आ गए सब और मेरा था। हाँ बाद में बोल सकते। जाऊ दे ते स्लाइड जाऊ दे। मैं और मेरी तन्हाई। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता। तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते।
कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। मर जाना था ये भेद नहीं था खोलना। ओ ढोलना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। अरे रे अरे क्या हुआ मैंने ना ये जाना। अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। अरे रे अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना। अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। लता जी की जीवन के और कुछ वाक्यों से हम वाकिफ होना चाहेंगे। 1960 के दशक में कुछ ऐसा समय आया कि अचानक लता जी बहुत बीमार हो गई। लगभग 3 महीने तक वो अपने बिस्तर से उठ ना सकी। जब इसकी तहकीकात करने लगे तो मालूम पड़ा कि उनके खाने में कोई धीरे धीरे जहर मिला रहा था। इस साजिश का पता लगे इसके पहले ही उनका रसोइया भाग गया, तो इसलिए ये पता ही नहीं चल पड़ा कि ये साजिश कौन रच रहा था। लेकिन भगवान की कृपा से वो ठीक हो गई, वापस अपने कार्य क्षेत्र में लौटी। 1962 में उन्होंने ऐसा दिल हिलाने वाला गाना गाया जिसने पूरे देश को हिला डाला। उन्होंने ए मेरे वतन के लोगों ये गाना जब गाया तो उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी जो उनके बगल में ठहरकर ये सुन रहे थे, उनकी आंखें भी नम हो गईं। आइए हम वो गाना सुनते हैं। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रहे न रहे हम महका करेंगे बन के कली बन के सबा बावे वफा में। आएगा 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 आएगा
लता जी के जितने गाने हम याद करें कम हैं। एक से एक गाना, एक से एक ज़्यादा नायाब और एक से एक मोती में गड़े हुए हीरे की तरह। आइए मैं अब स्टेज पे बुलाती हूँ डॉक्टर बकुल जागीरदार, डॉक्टर तृप्ति देशपांडे, डॉक्टर सुप्रिया बिराजदार, डॉक्टर अर्चना शाह, डॉक्टर साधना देशमुख एंड डॉक्टर प्राजक्ता चितड़े टू परफॉर्म ऑन पिया तो से नैना लागे रे। आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती है, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। हंसता हुआ
वंस मोर। हमारा मन नहीं भरा है। तोड़ के बंधन बांधे पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान की तमन्ना है, रहने का ही तमन्ना मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता। मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। तोड़ डाला। लता जी के जीवन के इतने किस्से हैं कि अगर हम बोलने बैठ जाएं तो शायद रात भी पूरी न पड़े। लता जी के जब 80 साल पूरे हुए तो गीतकार प्रेम धवन ने कहा, एक कविता रची, जो कविता मैं अब आपको बोलकर दिखाने वाली हूँ। रात मेरे सपने में आए कृष्ण मुरारी, रात मेरे सपने में आए कृष्ण मुरारी, पाँव पकड़कर मैंने पूछा उनसे ए गिरधारी, तुमने कहा था हर युग में आओगे तुम कष्ट मिटाने, इस युग में ना आए क्या तुम भूले वचन पुराने। ये देखिए, इन्होंने सपना देखा, सपने में कृष्ण मुरारी आए और कृष्ण मुरारी ने वादा किया था कि मैं हर जन्म में आऊँगा और तुम्हारी कष्ट हरूंगा। तो आगे क्या लिखते हैं, बोले वचन न भूला, बोले वचन न भूला, न भूला पीड़ पराई, मैंने तो बस अपने बदले अपनी बंसी है भिजवाई। वो बंसी जो सात सुरों की मीठी धुन सुनाए, प्यार का रस बरसाए, दिल का दुख दर्द मिटाए। मैंने पूछा ए भगवान उस बंसी का कुछ पता है, तो वो तो बस हंसकर बोले वो तो भारत रत्न लता है, वो तो भारत रत्न लता है। तो ऐसे कई किस्से हैं जो हम उनके जीवन के बारे में बोल सकते हैं। उनके बारे में हम जितना कहें कम है। हमारा आज का ये प्रयास बहुत ही छोटा सा प्रयास है। जब वो 90 यानी 90 साल की हुई, 90 इयर्स की उम्र में उन्हें डॉटर ऑफ द नेशन यानी भारत की बेटी के सम्मान के रूप में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया। 92 साल की उम्र में वो कोविड निमोनिया से ग्रस्त हो गई, बीमार हुई और दीर्घायु और अपने भगवान के पास चली गई। इस समय में उनके लिए अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं अयोध्या को मिला ये भव्य लता मंगेशकर चौरा, जो कि 40 फीट लंबा है और यहाँ पर रखी है 14 टन वजनी ये वीणा। इस चौराहे में 7 सुरों के बारे में बताते हुए ये 7 स्तंभ हैं और जब यहाँ जाते हैं तो 7 सुर अपने आप गूंजने लगते हैं।
60-70 दशक के अपने सर्वाधिक लंबे गायन करियर में उन्होंने बहुत गाने गाए। उन्होंने आवाज़ दी 40 के दशक की मधुबाला, मीना कुमारी, वैजंती माला जैसी नायिकाओं से। 20वीं सदी के अंतिम दशक तक काजोल, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर जैसे नायिकाओं को भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी। अपने कैरियर के दरमियान उन्होंने मदन मोहन, नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी एवं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे प्रतिष्ठित संगीतकारों के साथ भी काम किया। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश एवं किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ अनेक युगल गीत गाए। 1974 में उन्होंने दुनिया में सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। संगीत की जगत में उनके देन को देखते हुए अब तक कई पुरस्कारों से वो सम्मानित किए गए हैं। फिल्म फेयर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और 2001 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1884-85 से मध्य प्रदेश में लता मंगेशकर के नाम से उनका सम्मान करते हुए पुरस्कार देना चालू कर दिया। लता दीदींच्या अति सुरेल, मुलायम आणि परिपूर्ण अशा स्वरांनी लक्षवेधी श्रोत्यांना सुरांची माधुरी आणि सौंदर्य प्रत्ययास आणून दिले आहे। त्यांच्या आवाजाचा विलक्षण लवचिकपणामुळे आणि अलौकिक फिरतीमुळे चित्रपट संगीतकारांना नवनवीन प्रयोग करणे शक्य झाले। 3 मिनिटांच्या या त्यांच्या गायनानं संगीत पोचवण्याचं सगळ्यात अवघड काम हे लतानी केलं, असा त्यांचा गौरव प्रत्यक्ष कुमार गंधर्वांनी केला आहे। सर्वांसाठी, आपल्या परिवारासाठी त्यांनी अतोनात श्रम केले। अत्युच्च पदावर पोहोचूनही या थोर कलावतीने विनम्रपणा कधीही सोडला नाही। आपली सामाजिक जबाबदारीही त्या कधी विसरल्या नाहीत। त्यांनी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय पुण्यामध्ये हे त्याचंच द्योतक आहे। अशी ही गानकोकिळा भारतवर्षाचे अक्षय वैभव आहे और ये विश्व का संगीत जगत सदा ही लता मंगेशकर का ऋणी रहेगा। मैं अभी स्टेज पे सब परफॉर्मर्स जो है उनको बुला रही हूँ। उनका एक जो सबसे अच्छा सॉन्ग है उन पे आप सारे लोग स्टेज पे आ जाओ। ऑल परफॉर्मर्स कम ऑन द स्टेज। वंदे मातरम,
सोलापुर OBGY सोसाइटी की तरफ से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि। धन्यवाद। आता फॅशन शोसाठी मी SOGS मेंबर्सना स्टेजवर आमंत्रित करत आहे, ज्यांनी फॅशन शोमध्ये पार्टिसिपेशन घेतलं असेल. आता एक थोड्याच वेळात हा पुढचा शो सुरू होणार आहे. All the members, those who have been part of this fashion show, I request everyone to be there at the right and left side of the stage. Even the team members, the management team.
Well, friends, thank you very much. I know Solapur OBGYN Society is a vibrant society. Always and always enthusiasm, fun, and lot of pleasure when you work for the society. And that's how this actually the new, actually the experiment. I think I must call Sri sir. Yes, please come. The one who put lot of actually efforts and sweat to make this as a successful fashion show as well as the cultural program. So, sir, please come on the star. Anjali, please come. Manik, please come. Manik, please come. So, we as organizing chairpersons, thank you a lot for this wonderful, actually, the event which created so much pleasure. I can see the only smile on the faces of all of the family members as well of SOBG. Thank you very much. Thank you.